नमस्कार बच्चों, आज हम दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखित गज़ल पाठ पढ़ेंगे जो कि उनके काव्य संग्रह साये में धूप से ली गई है। गज़ल में शीर्षक का कोई चलन नहीं है, लेकिन यहाँ आप सबकी सहूलियत के लिए जो संग्रह का शीर्षक है वही गज़ल का शीर्षक लिख दिया गया है। साये में धूप उनकी रचना तब लिखी गई थी जब देश में आपातकाल का दौर चल रहा था। 26 जून 1975 को देश में जिस समय इमरजेंसी या आपातकाल घोषित किया गया तो सारे फंडामेंटल राइट्स थे, यहाँ तक कि धारा 21 भी छीन ली गई, जिसमें कि हर नागरिक को जीने का अधिकार मिला है। यानी कि आज़ादी के समय जो लोगों ने महसूस की थी स्थिति, वही सन 75 में स्थिति आ गई थी जनता के सामने। तो चारों तरफ बहुत ही निराशा का माहौल था। तो उस समय संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जो जनता का हीरो हो, 75 वर्ष के थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनके साथ 31,000 लोगों को शासन के खिलाफ बोले पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे समय में समाज का एक जो प्रबुद्ध वर्ग था हतोत्साहित था, जनमानस अपने आप में बहुत ही परेशान था। आम आदमी जो मेन विपक्षी नेता थे वो जेल में डाल दिए गए थे। तो जैसे आज़ादी के समय था रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे लोगों ने आवाज़ उठाई जनता के लिए, वैसे ही जब 75 में दुष्यंत कुमार जी, धर्मवीर भारती, भारत भूषण, ऐसे ऐसे कवियों ने सत्ता के खिलाफ बोलने का बीड़ा उठाया। दुष्यंत जी ने जनमानस का साथ देते हुए अपनी लेखनी के माध्यम से लोकनायक का साथ दिया था, और आशा निराशा के बीच उनकी जो लेखनी थी ना, घूमा करती थी कि क्या मैं जीत पाऊंगा, क्या लोकनायक जीत पाएंगे। लेकिन फिर भी वो लिखते रहे। लिखा, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। यानी नाव जर्जर ही सही, वृद्ध हो गई है, बिल्कुल जर्जर हो गई, बेकार ना हो गई, लेकिन लहरों से हम टकराते रहे, क्या पता एक दिन जीत जाए, लहरों के पार भी चले जाएं। तो दुष्यंत कुमार जी बहुत ही उत्कृष्ट कवि थे, और अगर उनके बारे में कहें तो उनका जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया। साहित्य लेखन के साथ उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में कार्य किया, और इनकी काव्य कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ रात भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो ये जो कृति है दुष्यंत कुमार जी की लेखनी से निकली है। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रेम से भी बहुत अलग जो मुख्य रचनाएं लिखी हैं वह आम आदमी की आवाज़ बनकर लिखी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी ऐसी रचनाओं से चेतना की आग लगाने वाले दुष्यंत कुमार जी ने जब तक उनका जीवन रहा तब तक अपनी बातों को लेखनी के माध्यम से प्रकट किया, और बहुत ही कम आयु, वही आपातकाल जिस समय चल रहा था, आपातकाल के कुछ ही महीनों बाद 30 दिसंबर 1975 को सिर्फ 42 वर्ष की आयु में यह दिव्य ज्योति इस संसार से चली गई। लेकिन आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से वो समाज को, राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करते रहे, और जिसका कि एक उदाहरण आपको सबको अभी इस पाठ में मिलेगा ही। तो उनका जो पहला काव्यांश है वो ये है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा, चिराग होता है दीपक, दिया, तो बोले स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मतलब तय था कि सबको चिराग होगा, हर घर में खुशियाँ आएंगी, खुशियों की लौ जलेगी। बोले लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन यहाँ तक कि शहर का शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, सिर्फ राजघराने में रोशनी खिल रही है और आम जनता परेशान है। बोले यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, पेड़ का काम है छांव देना, लेकिन यहाँ तो पेड़ के नीचे धूप हो रही है। यानी ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। तो चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए।
फिर आगे दूसरे काव्यांश में कहते हैं, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए। खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। यानी कि ये कहते हैं कि भारत के लोग कभी भी अपने अभावों का रोना नहीं जानते। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज़ ना मिले तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही नहीं करते, बल्कि अपने पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध करने की पूरी या संघर्ष की भावना ही मर गई है। तो आगे कहते हैं कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो जो शासन का जो एक सफ़र, उनके लिए तो ये लोग बहुत मुनासिब है कि अच्छा है, ये लोग तो हमसे डरते हैं, ये लोग तो आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं, खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। बोले कि, और हाँ, उससे पहले एक बात ये भी इन्होंने कही ना कि ये लोग कितने मुनासिब हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा पब्लिक को, जो एक जनता थी उसको आवाज़ उठाने के लिए कहा। बोले कि एक जगह पर इन्होंने एक बात कही थी कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल है ये कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आम जनता के को इन्होंने कहा कि तुम्हारे तो पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, तुमको कमाल की बात है कि तुमको यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, लेकिन मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह नहीं कहूँगा। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो वो तो अपनी बात से प्रेरणा भी देते थे कि नहीं, मैं जब तमाशबीन नहीं तो तुम लोग संघर्ष के खिलाफ आवाज़ उठाओ। लेकिन भारत की जनता की बात क्या, खुद कहते हैं खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। हमारा जो आम आदमी क्या है कि नहीं मिल पा रहा, संतोषम परम सुखम वाली स्थिति है कि ईश्वर नहीं मिल पा रहा, तो ईश्वर के ज़रिए एक हम ख्वाब देखते हैं, भगवान करेगा तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ऐसा मिलेगा। मतलब एक हसीन ख्वाब के सहारे हम अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। और दूसरी ओर शायद ये एक तरीके से इसको अगर सकारात्मक इनकी बात को लिया जाए तो ये भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि एक हसीन ख्वाब देखिए कि हाँ, हम एक दिन ये जंग ज़रूर जीतेंगे। तो कह रहे हैं ना कि खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। हम एक उम्मीद तो लगा सकते हैं। और आखिरी में कहते हैं, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। बोले कि वे बहुत आश्वस्त हैं कि पत्थर पिघलेगा नहीं, लेकिन कह रहे हैं मैं बेकरार हूँ। बोले कि लेकिन पत्थर तो पिघलता है ना, पर्वत है वो भी पिघलता है ना, क्योंकि तभी तो नदी बहती। तो कहते हैं लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। या आपने सुना होगा कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बात और किसी ने नहीं, दुष्यंत कुमार जी ही ने कही थी। तो वो कह रहे हैं कि हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और कहते तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बोले कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी चिंतक, विचारक, कवि या शायर लोग चुप रहें। वे अगर व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ न उठाएं तब तक तो शासक वर्ग बहुत खुश रहेगा। और शासक के लिए ज़रूरी भी है कि हाँ, वो नियंत्रण रखे, तभी वही शासन कर पाएगा। लेकिन ये खुद भी कह रहे हैं कि ये तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान, ये तुम्हारा काम, लेकिन कह रहे हैं ये एहतियात ज़रूरी बहर के लिए। लेकिन एक जो हम भी छंद लिखने वाले हैं, हम भी लेखक वर्ग हैं, तो कह रहे हैं दूसरी ओर हमें भी अपने ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना ही होगा। कह रहे हैं कि एहतियात ज़रूरी बहर के लिए, एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित दायरे में जैसे छंद लिखी जाती है वैसे हम भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आखिर में कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो आखिरी शेर में वो कहते हैं कि हमारा यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि जैसे गुलमोहर का पेड़ होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, छाया आती है तो खुशबू भी देखें, सौंदर्य भी देखें और उसकी छाँव में रहें। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये स्वाभिमान, समाज कल्याण के लिए भी कहा जा रहा है कि हम जब तक अपने गुलमोहर के तले रहेंगे ना तो अपने स्वाभिमान से रहेंगे। हमारे अंदर अगर समाज कल्याण भावना है तो हम उसी प्रकार रहेंगे, और मरें तो गैर की। और हम अगर इससे दूर भी चले गए ना, स्वाभिमान पूर्वक मरेंगे और समाज कल्याण के लिए मरेंगे। तो आशय यही है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए, वो कहते हैं, और हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। तो यह था खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गज़ल पाठ दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित। धन्यवाद।